आपको पता है कि एक अनिद्रा से जूझता हुआ मरीज यानी एक ऐसा पेशेंट जिसे इंसोम्निया की दिक्कत होना, वो अगर किसी एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है कॉफी। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने कॉफी पी ली तो ये जो मेरी बची कुची नींद है ना, ये भी उड़ जाएगी। वो बचता फिरता है कि कोई मुझे कॉफी ऑफर ना कर दे। तो भाई आपको पता है उसी कॉफी से बनी होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो इंसोम्निया के पेशेंट्स में बहुत शानदार रिजल्ट्स दिखाती है। तो अगर आपको भी अनिद्रा की परेशानी हो ना, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो देख के जाना ताकि होम्योपैथी पे विश्वास बढ़ जाए। भाई जैसा कि मैंने बताया कॉफी से बनी दवा है, तो कॉफी से बनी दवा का क्या मतलब हुआ? रॉ कॉफी बीन्स यानी कॉफिया अरेबिका, रॉ कॉफी बीन्स को इस्तेमाल करके होम्योपैथी में दवा बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉफिया क्रूडा। ठीक, क्रूड कॉफी। ठीक, अब ये जो कॉफिया क्रूडा है ये ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स दिखाती है जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव हों, ओवर थिंकर हों और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजाइटी से परेशान रहते हों। आसान भाषा में समझाऊं तो इमोशनली ओवर सेंसिटिव का मतलब है अत्यधिक भावुक, मतलब इतने भावुक कि छोटी से छोटी भावना उनको या तो आहत कर सकती है या वो उस भावना में बहुत ज्यादा डूब सकते हैं। दूसरा, ओवर सेंसिटिव का मतलब हो गया कि भावनात्मक इतने ज्यादा हैं, इतने भाव विभोर हैं कि छोटी से छोटी चीज उनके दिमाग में घूमती रहती है, इतने समय तक घूमती रहेगी कि बाहर निकलने का नाम नहीं लेगी। छोटा सा इंसिडेंस और 3 दिन तक दिमाग में बस वही चलेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा, ऐसा किस लिए हुआ। एंड एंजाइटी का मतलब हो गया घबराहट। तो अगर आपको किसी ना किसी चीज को लेके घबराहट महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, तो समझ लीजिए अनिद्रा के पेशेंट हैं, तो कहीं ना कहीं कॉफिया क्रूडा आपकी मदद कर सकती है। चलो जरा डिटेल में चर्चा करते हैं 5 ऐसे लक्षणों के बारे में जिसके बिना जाने कॉफिया क्रूडा को आपको घर पे रखे होने के बावजूद हाथ नहीं लगाना है। पहला लक्षण हो गया स्लीपलेसनेस फ्रॉम ओवर एक्टिव माइंड। अब डॉक्टर बोरिक की अगर किताब पढ़ेंगे या उसके अलावा कोई भी और मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे तो सब जगह लिखा है कि अगर मरीज का दिमाग चलता ही रहे, उसके दिमाग में थॉट्स घुसे रहें, ऐसा लगे कि दिमाग थॉट से भरा हुआ है, यानी जो उसके मन के विचार हैं उन विचारों से उसका दिमाग भरा हुआ है और फिर उसे नींद नहीं आती, तो ये मान के चलो कॉफिया क्रूडा देने से उसकी मदद हो सकती है। आसान भाषा में समझाऊं तो बिस्तर पर लेटने गए नहीं और दिमाग चलना चालू हुआ नहीं और नींद उड़ी नहीं, अगर ऐसा आपके साथ होता है, पहला लक्षण दिखाई दे, कॉफिया क्रूडा के बारे में सोच लेना। नंबर 2, हाइपर सेंसिटिव टू नॉइज। छोटी से छोटी आवाज उसको परेशान कर सकती है। ठीक है, यानी अगर आप सोने गए, अब सपोज करो किसी ने हल्की सी आवाज कर दी, कोई रूम में आया लाइट जला दी, कुछ नहीं तो अगर बाई चांस करवट किसी ने बदल ली, कुछ नहीं तो बाहर रोड पे निकलते समय हल्का सा किसी से कुछ चीज छूट गई, कुछ गिर गई, यानी एक ऐसी आवाज जो दूसरे को डिस्टर्ब भी ना करे, उसे महसूस तक ना हो, अगर वो आपके कानों तक पहुंच गई, समझ लो आपकी नींद उड़ गई। नंबर 3, जॉय और एक्साइटमेंट कॉजिंग इंसोम्निया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप एकदम एक्साइट हो गए किसी चीज को लेके, ठीक है, कल मुझे घूमने जाना है, कल मैं वेकेशन पे जा रही हूं, ठीक है, या कल मुझे पता है कि मेरे को प्राइज मिलेगा ही मिलेगा स्कूल में या कॉलेज में, मुझे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, कोई अच्छा पद मिल सकता है या कोई अच्छा सामान मिल सकता है और आप जानते हैं ये होने वाला है, तो क्या होगा? खुशी भी होगी और एक्साइटमेंट भी होगा। अगर इसी खुशी में, इसी एक्साइटमेंट में नींद उड़ जाए तो फिर कॉफिया क्रूडा के बारे में जरूर सोचना चाहिए। चौथा लक्षण है एक्सट्रीम मेंटल एक्टिविटी विद इनेबिलिटी टू स्लीप। यानी दिमाग इतना चलेगा, हर चीज के बारे में चलेगा, हर बात सोचेगा, आगे से लेके पीछे तक की सारी बातें चलेंगी और इसकी वजह से फिर आपको नींद नहीं आएगी, नींद आपकी उड़ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो भाई आपको कॉफिया क्रूडा की बोतल को छू लेना चाहिए।
जो पांचवा लक्षण है ना, वो मरीज की नाजुकता यानी पेशेंट की सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक्यूट पेन सीम्स इनटॉलरेबल। छोटा से छोटा कोई दर्द हो गया ना, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हल्की सी कोई पिन चुभ गई, हल्का सा कहीं टकरा गए, कोई हल्की फुल्की सी मोच आ गई, हल्का फुल्का सा पैर मुड़ गया, कुछ नहीं तो नाखून चुभ गया। अगर कोई छोटा मोटा पेन जो कि महसूस होने के बाद 5 मिनट बाद पता भी ना चले ऐसा कुछ हुआ था, वो पेन मरीज को परेशान करता है, जो दर्शाता है कि मरीज मेंटली कितना ओवर सेंसिटिव है। हाँ जी, तो एक बात और सुन लीजिएगा कि ये जो कॉफी क्रूडा की बोतल है ना, ये 5 ऐसे कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जिनको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, पहली कैटेगरी पेशेंट कौन सी है? फीमेल्स। भाई अगर आप एक महिला हैं और आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती हैं और आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी हो जानी चाहिए, पर किसी भी कारणवश अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, फिर आपका दिमाग चलता रहेगा, कुछ सोचती रहेंगी, दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी। ऐसी कंडीशन में कॉफी क्रूडा आपको अपने घर पे ज़रूर रखनी चाहिए, जब आपको पता हो कि मेरी नींद हर बार किसी न किसी कारण से खराब हो जाती है। नंबर 2, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं कि जो भी अभी चल रहा था सिनेरियो, चाहे वो आपके सेमेस्टर का हो, चाहे वो एग्जाम का हो या किसी का भी हो, और आप अपेक्षा कर रहे थे कि ये सब चीज़ें तो होंगी, कल मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, कल मुझे कुछ अच्छा अचीवमेंट जो है उसके लिए शाबाशी मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है जो कि शायद मेरे प्रोफेसर को पसंद आएगा, ठीक है, कोई थीसिस है, कोई सिनॉप्सिस है जो कि आपने बहुत मेहनत से लिखी है और आप जानते हैं कि वो वास्तव में अच्छी है, तो ऐसे में क्या होगा? जॉय भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगी। तो अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको अपने पास ये कॉफी क्रूडा जरूर रखनी है, क्योंकि आप जानते हो इसी एक्साइटमेंट में आपकी नींद उड़ने वाली है। नंबर 3, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी आदत है कि उसको स्कूल टाइम पे भी यही कंप्लेंट थी और अब कॉलेज टाइम पे भी यही कंप्लेंट है कि एग्जाम का स्ट्रेस आया नहीं और नींद उड़ जाती है। ये हर बार होता है, कोई छोटा टेस्ट हो, कोई बाई चांस कोई छोटा मोटा एग्जाम हो या फिर मेन एग्जाम ही क्यों ना हो, हर बार ऐसा ही होता है। एग्जाम की डेट शीट आई नहीं और नींद पहले उड़ जाती है, और हर बार एग्जाम से पहले आपकी रात काली होती है, आपको जगना पड़ता है और उसकी वजह से अगले दिन का आपका एग्जाम कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो आपको ये दवा जरूर रखनी चाहिए। चौथी कैटेगरी हो गई पेन सेंसिटिव पेशेंट्स की। अब चाहे वो बच्चा 15 साल से बड़ा हो, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, छोटे से छोटा दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, तो कॉफी क्रूडा आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर इंजेक्शन से डर लगता है और भयंकर डर लगता है और सोच के भी 3 रात नींद नहीं आती है, तो कॉफी क्रूडा आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। 5वीं कैटेगरी के पेशेंट वो हैं जो कि क्रॉनिक इंसोम्निया से परेशान हैं, बहुत समय से परेशान हैं नींद की दिक्कत से, और नींद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में अगर आप सेंसिटिव हैं, दिमाग ज्यादा चलता हो, तो चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पुरुष हो, महिला हो, दिमाग की ओवर एक्टिविटी, दिमाग की ज्यादा सोच, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी सेंसिटिविटी या आपका नेचर अगर आपकी नींद को खराब कर रहा है, तो कॉफी क्रूडा की शीशी आपके घर में जरूर होनी चाहिए। तो चलो भाई, डोसेज के ऊपर भी बात कर लेते हैं, दवा कैसे इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यही गलती कर लोगे आप लोग। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कॉफी क्रूडा 200 ले लो। मैंने ये भी सुना है शॉर्ट्स में या वीडियोस में 1 ml तक देने की बात कही गई है, पर मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा, 5 लक्षण ना मिलें तो वो बोतल को हाथ भी मत लगाना। और वो जो 5 कैटेगरी के पेशेंट्स पे चर्चा करी थी, उनको उस बोतल को अपने घर में जरूर रखना है। तो डोसेज क्या होनी चाहिए? सेल्फ मेडिकेशन में 30 पोटेंसी से ऊपर मत बढ़िए। सपोज करो अगर आपको नींद नहीं आती है तो और ये सारी चीजें आपको परेशान करती हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 30 पोटेंसी कॉफी क्रूडा रात में सोने से पहले आधे आधे घंटे के गैप पे 3 या 4 बार आप इस दवा को ले लीजिए। वैसे आइडियली मैं बोलता हूं 2 खुराक लीजिए, पर अगर तकलीफ बहुत ज्यादा है तो मैक्सिमम 4 डोज आप ले सकते हैं आधे आधे घंटे के गैप पे। तो ऐसा करने पे क्या होगा, पहली शुरुआत करिए 2 खुराक से कि रात को सोने जाना है तो 10 बजे लाइट बंद कर दीजिए, माहौल बिल्कुल रेडी कर दीजिए, कोई आवाज ना आए, पर्दे वर्दे बंद कर दीजिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए, फोन बंद करके रूम से बाहर रखिए ताकि वाइब्रेट भी ना हो। जो भी पार्टनर है उनसे कह दीजिए कि भाई अब मैं सोने जा रहा हूं, आप अगर आए तो बहुत हल्की आवाज से आए,
अदरवाइज आप इसी कमरे में लेट जाएं, कृपया फोन ना चलाएं, या अगर चलाएं तो सर ढक के चलाएं ताकि मेरे तक रोशनी ना आए या मेरे तक साउंड ना आए, है ना। इससे क्या होगा, एक माहौल बन जाएगा। और जब आप ऐसी सिचुएशन में अगर सपोज फिर भी आपको नींद नहीं आती है तो आप कॉफी या क्रूडा 30 पोटेंसी 2 बूंद दबा लें, 2 चम्मच पानी में डाल दें, या केवल 1 बूंद दवा अपनी जीभ पे डाल लें। सपोज आप रात को लेटने गए 9:30 बजे, तो आपने एक खुराक 9:30 ले ली, नींद नहीं आती है तो 10 बजे फिर से ले ली, अगर नींद नहीं आ रही है फिर भी तो 10:30 बजे मैक्सिमम ले ली। यानी 3 खुराक अगर आप ले लेंगे तो नींद आपको आ जाएगी। पर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है नींद की, कि नींद आती ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में 200 पोटेंसी आपकी मदद कर सकती है। पर मैं 200 पोटेंसी के लिए रिकमेंड करूंगा सिर्फ सिंगल डोज ही लेना रात में। और अगर रिपीट करने के बारे में सोचना हो तो बिना डॉक्टर से पूछे रिपीट मत करना। आइडियली तो 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के ही लेनी चाहिए। पर अगर ऐसा हो कि पेशेंट नींद में है ना, तो शायद वो उस तरह से नहीं ले पाएगा, है ना। इसलिए 1 बूंद दवा जीभ पे डालें, मोर देन सफिशिएंट है। 1 से 2 भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अच्छी कंपनी की दवा लीजिए, उससे रिजल्ट ज्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। तो कितने दिन तक ले सकते हैं दवा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए अगर मेरी राय माने तो सेल्फ मेडिकेशन में इस दवा को ज्यादा से ज्यादा आप 1 हफ्ते से लेके 21 दिन तक लीजिए। और अगर आपको कुछ रिजल्ट मिले 10-15%, 20%, जो भी आपके हिसाब से था, तो एक बार डॉक्टर से बात करके डोज सेट करा लीजिए। ये दवाइयां ट्रैंकुलाइजर नहीं है, ये आपको बिल्कुल नशे की हालत में नहीं सुलाएंगी, ये बेसिकली स्लीप इंड्यूसर्स हैं। स्लीप इंड्यूसर का मतलब है झपकी लेके आएंगी। तो झपकी लेके आएंगी तो डीप स्लीप में जाने के लिए माहौल चाहिए, माहौल नहीं मिलेगा तो झपकी तो आएगी, पर फिर दोबारा कुछ दिक्कत हुई तो नींद खुल जाएगी। तो भाई आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिला होगा, दवा से फायदा हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाएं। प्रॉब्लम में हो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, कांटेक्ट करें मेरे स्टाफ से, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।